वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूं, जिसको अच्छी तरह से आज एंड कर देंगे। सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, जो भी चीजें और होंगी वो मैं बता दूंगा, ठीक है। कल से जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रेशो और मिक्सचर होने वाला है, एज आई टोल्ड, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैंने इसलिए ये लास्ट में लिया है कि हम इसको बाकायदा अच्छे से एंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जल्दबाजी में कर दिया, है ना। चलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी लोगों का स्वागत है और सभी विद्यार्थी आप जुड़ जाइए। मैं ये कहता हूँ, ये पार्ट 8 है और मैंने पूरे पार्ट जो 8 पढ़ाए हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको खूब समझ में आ रहा होगा। 100 डेज का मेरा स्टडी प्लान है। इस प्लान में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो अच्छी बात है। थ्योरी में 11 बजे कराता हूं, बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये 4 चीजों पर आपने कमांड पा ली तो शायद आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना निकले, और नहीं निकलेगा यार, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन। अब पता लगेगा ये तीनों चीजें किसके पास हैं। आप हैं वो? क्या आप ये रख रहे हैं तीनों चीजें, है ना। विनोद कुमार भाई, ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन है और तुम्हारे को चीजें बता रहा हूं, है ना। ये कह रहा है भाई एडवर्टाइजमेंट। भाई साहब, ये एडवर्टाइजमेंट है क्या? तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं, कल क्या पढ़ाऊंगा ये इसलिए तो तुम नहीं पढ़ पाए मेरे से आज तक अच्छे से, ठीक है। तो कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें आपको रखनी है और रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलता हूं मैं। 11 से 12 आपका टारगेट बैच चलता है, जिसे मैं ले रहा हूं। थ्योरी पढ़ाता हूं इसमें मैं, ठीक है ना, और पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा। 12:30 से 1 आपका पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। इसमें मैंने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस स्टार्ट किया है। पता है आपको, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस स्टार्ट किया है मैंने। इसमें मैंने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस स्टार्ट किया है। एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा पार्ट है। 3 से 4 आज क्या स्टार्ट होने वाला है? आज दोपहर 3 से 4 हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा बाकायदा। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस का 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप जानते हो, हर पेपर में आते हैं, चाहे आप किसी भी पेपर को दो, ठीक है, किसी भी पेपर को आप दो। तो 1 से 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आते हैं, वो 3 से 4 में आज कराने वाला हूं। और 8 से 9 प्रैक्टिस सेशन चलता ही है, जो कि इस भारत का बेस्ट प्रैक्टिस सेशन है और वो भी फ्री है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस चालू हो गया। 3 बजे मेरा आज हाइट एंड डिस्टेंस शुरू हो रहा है। 3 बजे रेलवे एंड एसएससी एस्पिरेंट के लिए फ्री ऑन अनअकैडमी, पूरा मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इस होना ही था, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया तो। चलिए, फाउंडेशन कोर्स ये पेड है ना, ये पेड है, जिसको 0 लेवल से मैथ पढ़नी है, ये मेरा पेड बैच है। मेरे बैच के साथ साथ आपको सभी विषय की क्लासेस मिलेंगी और सभी एजुकेटर्स की मिलेंगी। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। फाउंडेशन कोर्स मिलने वाला है पूरा का पूरा मेरा, और जो कि किस किस एग्जाम के लिए, एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीडीएस, एफके, स्टेट, पीएससी, सबके लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ मैं यहां पर फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहा हूं। एसएससी एग्जाम में ये आपको मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है। अब जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे तो आपको यहां क्या क्या मिलने वाला है? आपको एजुकेटर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि मैं और भी बाकी टीचर्स हैं, सारे के सारे आपको मिलेंगे। इनकी क्लासेस आप देख सकते हो फ्री में। 12 महीने और 24 महीने का लेकर आपको साहिल 10 कोड लगाना है। एक सब्सक्रिप्शन के बाद आप अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप साहिल 10 लगाओगे, यू हैव टू अप्लाई द कोड, अप्लाई द क्रेडिट कोड, तो डिस्काउंट मिल गया। और लास्ट में मैं बता देता हूं, प्राइस हाइक होने वाली है, इसलिए अभी ले लेना, ठीक है। चलिए, क्रेडिट पॉइंट भी लगा देना, है ना, लास्ट में क्रेडिट पॉइंट भी होते हैं, इनसे भी 500-600 तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपको, ठीक है। चलिए, 8 बजे एक्सक्लूसिवली हमारे पास क्या होता है? 8 बजे एक्सक्लूसिवली हमारे पास क्या होता है पता ही है। 3 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, 11 से 13 नवंबर। कल हो गया है, आज रात को है। चलिए, और नीचे क्या क्या मिलेगा कमेंट बॉक्स में, नीचे क्या क्या मिलने वाला है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में 8 बजे वाली एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस सेट का सेशन 2, 3 बजे वाला हाइट एंड डिस्टेंस और पीडीएफ, ये तीनों चीजें नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पिन होकर। जिन्होंने 6 लोगों को शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। दिवाली का क्या प्लान है? यूट्यूब पर दिवाली की क्लासेस मेरी कंटिन्यू रहेंगी। 15 नवंबर को 11 बजे दिवाली का मैं होमवर्क देने आऊंगा। 16 नवंबर को 11 बजे आज टेस्ट भी है, किस किस को पता है? आज लाइव टेस्ट है, आज लाइव टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा 16 तारीख को, सोमवार को।
उसके बाद 17 तारीख को 11 बजे क्वेश्चंस कराऊंगा और 18 तारीख को 11 बजे क्वेश्चंस कराऊंगा। 19 तारीख से मेरी क्लास जो चल रही है वो कंटिन्यू रहेंगी, है ना, और 14 तारीख तक तो मैं क्लास ले ही रहा हूं। चलिए मैंने पूरा बता दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चंस पे आता हूं मैं, अब इस क्वेश्चन की बातें करता हूं। मैंने कल ये क्वेश्चन आपके सामने कराया था और आप लोगों को समझ में भी आया। चलो आज फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 20,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 साल में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज 10 माह में संयोजित हो। तो अगर 10 माह में संयोजित है यानी कि आप हर ब्याज को कितने महीने बाद पे करते जाओगे, यानी कि आपसे बोला है कि भाई मैं 10 महीने में ब्याज लूंगा, तो 2.5 साल में 30 महीने होते हैं और 30 महीने में आप 3 बार ब्याज दे दोगे, 3 बार। अब कल बच्चों को दिक्कत आई थी रेट में, मैंने रेट लिख दिया डायरेक्टली, लेकिन क्या है, हाँ ठीक है, रेट की बात करते हैं कुछ लोग कि सर रेट कैसे निकाली, हमें आपने समझाया नहीं। मैं कहता हूं यार आप खुद समझदार हो कि यार 6% वार्षिक रेट है, यानी कि 6% अगर 12 महीने की रेट है तो 1 महीने की रेट क्या होगी ये बताओ पहले तो। 1 महीने की रेट क्या होगी, आप सब बुद्धिजीवी प्राणी हो, 12 महीने की 6% है तो 1 महीने की आधा % हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, 10 माह की रेट, क्योंकि हमें 10 माह के हिसाब से ब्याज देना है ना। तो 10 माह की रेट कितनी, ये मैं इसलिए स्लो कर रहा हूं कि समझा सकूं, वैसे ये डायरेक्टली हो जाता 5%। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सोचें कि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कंसेप्ट को पकड़ लो बस। रेट हो गई 5% और समय हो गया 3 साल, हो गया काम। 20,000 रुपए हैं, अब निकाल दीजिए आप। क्या निकालेंगे, मैं तो वो लगा देता हूं आराम से, सक्सेसिव लगा दो या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 21/3 की होता है, बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं, ट्री मेथड लगा लेते हैं या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं। तो 20,000 का 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/20 किया, तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने कल भी करा दिया था वैसे तो, ठीक है। तो 1,000, फिर 1,000 का मैंने 1/20 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 का फिर मैंने 1/20 कर दिया तो ये हो जाएगा 2.5। अच्छा ये बताओ 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। आप सब लोग समझदार हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 होता है ना। तो 3,000 150 यानी कि 3150, 3150 ये जोड़ देंगे 20,000 में, और क्या आंसर आ गया 20,000, 3,150, 152.5, 3,152.5 वही आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया माय डियर। क्या सर हम इसमें सक्सेसिव लगा सकते थे क्या, सक्सेसिव लगा सकते हो, क्या लगाओगे सक्सेसिव में, सक्सेसिव में क्या लगाओगे सर, सक्सेसिव से करके बताओ ना एक बार। तो यार कुछ भी नहीं है यार, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप दुनिया की किसी भी चीज से नहीं घबराओगे कभी भी। तो 5% रेट है तो इसको 1/20 कहते हैं, और सक्सेसिव से डायरेक्टली अमाउंट आएगा। 20 से 21 पहले साल के लिए, 20 से 21 दूसरे साल के लिए, 20 से 21 तीसरे साल के लिए। 8,000 अगर आपका क्या है मूलधन है तो 9261 आपका अमाउंट होगा। 8,000 को आप किसके बराबर करोगे, 20,000 के, क्योंकि प्रश्न अनुसार 20,000 ही तो आपका मूलधन है। तो 3 0 से 3 0 काटा, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 5 बार, तो यानी कि इसमें आप 5/2 का गुणा कर दो तो आपका फिर से वही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो तरीके की बात है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ओके माय डियर, आगे चलता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मुझे लगता नहीं आपको समय लगेगा अब, क्यों, क्योंकि मैंने आपको इतना तेज बना दिया है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। 8 साल में कोई धन, 8 साल में कोई धन दुगना हो जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है ना, तो प्लीज ध्यान से देख लिए ना, चक्रवर्ती ब्याज है तो कितने में 8 गुना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, इस 8 को इसकी पावर में लिखो तो 2 की पावर 3, तो जो पावर आती है ना उसको इससे गुणा कर दो, 24 साल। तो पहला आंसर आ गया। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करते चले जाओ। 6 साल में दोगुना हो जाता है, तो 6 साल में दोगुना हो रहा है,
और क्या बोला गया है, कितने साल में, 6 साल में दुगना हो रहा है, कितने साल में 4 गुना होगा। अब तरीका मैंने बताया था, आप सोच के से सोच सकते हैं कि भाई वही वाली बात है, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख दें, तो जो पावर होती है उसको 6 से गुना कर दो, 12 साल आ गया। मजा आ रहा है, कर पा रहे हो, इजीली आ रहे हैं आंसर। अब कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल में 3 गुना हो जाता है, करो करो करो, बिना पेन चलाए प्लीज एक बार कोशिश करो। 5 साल में 3 गुना 27, 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, तो जो पावर है उसको 5 से गुणा कर दो, 15 साल, आंसर आ गया। अब आप अपनी कॉपी में ट्रेडिशनल तरीके से भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना फास्ट हो जाए हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, फास्ट ही तो पेपर में करना है। स्पीड बढ़ना किसको कहते हैं, स्पीड बढ़ना इसे कहते हैं कि आप क्वेश्चन को देखकर यह समझ जाओ कि यार ऐसे हो जाएगा, यही यही प्रैक्टिस का फल निकलता है, और कुछ भी काम नहीं आती चीजें। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बताओ बताओ बताओ, आप आराम से सोच के बताना कि 7 साल में 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 गुना को क्या लिखोगे, 3/2, तो बताइए 27/8। तो मेरे दोस्तों आप खुद पहचान पा रहे हो ना कि ये 3/2 का क्या है, क्यूब है, यानी कि ये 3/2 का क्यूब है। आपको जैसा कि भली भांति विदित है कि जो पावर होती है इसको इससे गुणा कर दो, 7 या 21 आंसर आ गया। तो मतलब मैं लिख रहा हूं तो टाइम वेस्ट ही कर रहा हूं, लेकिन ये तो इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार तो सेट होगा, कुछ तो होगा। तो आप आराम से कर पा रहे हो, ये जरूरी चीज है। मैंने ये बहुत बढ़िया प्लानिंग की है, मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई और अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। उससे क्या हो रहा है कि सारे कंसेप्ट का रिकैप हो रहा है। एक स्टूडेंट ने कल लिखा भी था कमेंट में कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, उससे हमारे सारे कंसेप्ट अब काम आ रहे हैं जो हमने सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट, 4 साल में दुगना, तो 20 वर्षों में कितना गुना होगा, हमें पता है यहां 5 गुना हुआ है ना, तो 2 की पावर 5। आया मजा? इसे कहते हैं तरीका। इससे ज्यादा आसान क्या लोगे तुम? मैंने आपको यही कहा कि भाई 20 गुना हो गया, यानी कि 4 का कितना गुना हुआ है, 5 गुना। अब ये 5 गुना कब होता है, जब 2 की पावर 5 होगा तभी तो होगा, क्योंकि आप इसी को ही तो गुना करते हो 4 से, तभी तो 20 आता है। तो जब 20 दे दिया तो पता लग गया कि 5 गुना हुआ है, तो 5 आया, आता कहां से, ये 5 पावर होता है, तो पावर लगा दो बस। नेक्स्ट, ये अब देखो, ये अब उस लेवल के क्वेश्चन है जहां पर कोई धनराशि निकालनी हो या दर निकालनी हो। तो आप देखो, सिंपल सोचो, 2 साल में 4500 और 3 साल में ये, आप बस ये लिख दो कि 4500 लिख दिया गुरुजी, 3 साल में ये लिख दिया। आप सबसे पहले एक काम करो, टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस बोले 1 साल है, तो हम वही काम करते आए हैं ना आज तक कि अगर टाइम डिफरेंस 1 साल है तो वी हैव टू टेक रूट। लेंगे क्या रूट? नहीं, 1 साल में तो क्या रूट लेना, अरे 1 साल में तो संख्याएं वही की वही रहेंगी, यानी कि 450 आपका ज्यादा हो रहा है, 4500 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इनटू 100। सर रूट क्यों नहीं लिया? 2 साल का अंतर होता तो रूट लेने की सोचता, यहां तो डायरेक्टली हो रहा है, तो यहां आंसर कितना आ गया, 10%। क्लियर हुआ? वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। नेक्स्ट बताइए, यहां भी 1 साल का गैप है, अब 3 हो या 4 हो। तो कुछ लोग डर जाते थे पहले, चक्रवर्ती ब्याज आ गया सर, हमारे तो 4 साल वाला क्वेश्चन आया था। मैं आपसे कहता हूं कि क्यों घबराना भाई साहब, 3600 है और 3816 है, कितना आ रहा है, 216। किसके रेस्पेक्ट में? 3600 के रेस्पेक्ट में, यही तो रेट होगी, और आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 6%। क्यों, कैसा लगा? बोलिए 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 बोलिए। फायदा देखो कितना है। अब कभी आपसे मैं कह दूं कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 25 साल में कोई धन, 25 साल में कोई धन अपना कितना हो जाता है, 197 हो जाता है। 197 क्यों लिख रहे हो, 200 लिख दो, ठीक है, 200 रुपए बन जाता है, मान लो कोई भी धन होगा, चाहे कुछ भी हो, हमें पता नहीं उससे। और 26 साल में कितना हो जाता है, 210। तो रेट बताओ। अब घबराना नहीं है, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो रेट वाला खेल है,
अब 25 साल हो चाहे 26 साल हो, लेकिन टाइम डिफरेंस तो 1 साल ही है ना, टाइम डिफरेंस तो 1 साल है ना, तो बस 200 लिख दो और 210 लिख दो, 10 रुपए का इंक्रीमेंट 200 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, काम हो गया खत्म, 5% आंसर आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी चीजें मैटर नहीं करती सिवाय इस चीज के कि आपका टाइम डिफरेंस कितना है। तो अब आप ये पेपर के बाहर आके ये कहोगे क्या, सर 25 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया हमसे, वो दिखाने के लिए पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा तो आपको वो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ बना देगा जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, करके बताओ, चलो करो करो करो, मैंने ये करवाया भी था। अब यहां रेट निकालने में दिक्कत आएगी, आएगी वो तो 2 साल के बाद 3600 हो जाता है। मैंने कहा कि प्रिंसिपल है, यहां 2 साल के बाद 3600 हो गया 4 साल में, तो इसके रेस्पेक्ट में 4 साल में कितना हो रहा है 5400। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई यहां 2 साल लगा और इसके रेस्पेक्ट में 4 साल लगा, लेकिन है तो ये 2 साल ही, वैसे देखा जाए तो गैप तो 2 साल का ही है। तो 2 साल में कितने गुना हो रहा है, एक फैक्टर निकालना है, उस दिन बताया था ना, कितना आएगा 3/2। तो बस प्रिंसिपल का 3/2 गुणा ही इसके बराबर होगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल कर आ गया 2400। सर यहां पर रेट निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हो, लेकिन अपने मर्जी से नहीं आएगी, मतलब जो अपन चाहते हैं निकाल सकते हो, तरीका वही है क्या, 3600 और 5400, 2 साल का गैप है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 साल का गैप है तो रूट ले लो, रूट ले लिया तो कितना आ रहा है 6, और ये कितना हो जाएगा 9 6 की 54, तो 3√6। ठीक है, तो इस तरह से रेट निकल कर आ जाएगी आपकी क्या, 3√6 माइनस 6/6 इंटू 100, ये रेट है, तो ये रेट है ना। तरीका तो वही है, तरीका नहीं बदला। आप ये सोचते हो कि तरीका बदल गया, ना ना ना, तरीका नहीं बदला है, लेकिन यहां से प्रिंसिपल निकालने के लिए क्वेश्चन बनाया सिर्फ ये। रेट निकालोगे तो वो आएगी और पूछी भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछी जा सकती। इसको मैं आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं, √6 माइनस 2/2 इंटू 100, और 2 से 50 भी काट सकता हूं, तो 50√6 माइनस 100, ये मेरी दर भी आ सकती है, तो ये दर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अरे रूट लेना पड़ेगा यहां पर, 2 साल और 4 साल है ना, तो गैप तो 2 साल का है, तो रूट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये रेट की बात कर रहा हूं और ये आपकी प्रिंसिपल है, तो ये क्वेश्चन प्रिंसिपल के लिए बना था केवल। नेक्स्ट, 50% आ गया लोगों का, तो इतने इंटेलिजेंट है ना, वास्तव में गणित सबसे ज्यादा आसान तो इन्होंने बनाई है, मैं तो यहां बस ऐसे निमित्त मात्र खड़ा हूं, बस आसान खेल तो गणित से ये लोग रहे भाई साहब, मर्जी से आंसर देते हैं, ऑप्शन नहीं होता तो भी निकाल देते हैं, खिलाड़ी तो ये बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, आज टेस्ट होगा, मेरी कोई भी चीजें डिले नहीं होंगी, मेरी जो चीजें चलती आ रही है वो चलती रहेंगी, बस पढ़ाई करें आप। हाँ, अब ये है 5 साल में 9600, तो प्रिंसिपल की बात की जा रही है, तो प्रिंसिपल के बारे में सोचो। अब रेट वेट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, और निकलेगा भी नहीं, और निकलेगा तो बहुत अजीब निकलेगा, वो मैं निकाल के बता दूंगा। तो प्रिंसिपल 5 साल में कितना हो रहा है 9600, ओके, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है 5 साल के अंदर अंदर। अब 10 साल में क्या हो गया 12000, तो यहां से 10 साल, तो यानी कि गैप तो 5 साल का ही है, तो यहां पर एक चीज कॉमन होनी चाहिए, क्या बोलो, गैप बराबर होने चाहिए, तभी आपका फैक्टर काम आता है, अन्यथा नहीं आता है। यहां 5-5 साल का गैप है ना, इसलिए काम आया, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है, फैक्टर क्या आएगा, अगर फैक्टर निकालना नहीं बनता तो कैसे निकालेंगे, 12000/9600 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 से काट दिया मैंने 10 बार, 12 से काट दिया मैंने 8 बार, 5/4। क्यों, क्या कहते हो, तो सर फैक्टर तो पता लग गया, फैक्टर 5/4 है, तो इससे बस निकालना होता है कि यार ये कितने गुना हो रहा है,
तो ये भी उतने ही गुना हुआ होगा, तो यानी कि प्रिंसिपल का 5/4 गुना 9600 के बराबर कर दो। फायदा समझ, अब देखो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। गैप बराबर है, इसलिए जितना गुना ये हो रहा है उतना ही गुना ये हुआ होगा, तो ये क्या है, तो इसका इतना गुना इसके बराबर है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मामला सेट है क्या? जल्दी से बताइए, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? भाई आपको मैं पहले भी कई दफा क्लियर कर चुका हूं, उस क्लैरिटी के साथ आप हमेशा काम करो। मैं तो क्लियर चीजें बताऊंगा, आपको समझना होगा। 7680 राइट आंसर आ रहा है, 7680, 7680, 7680। सर यदि टाइम डिफरेंस सेम ना हो तो कैसे करेंगे? राहुल प्रसाद, अगर गैप बराबर ना हो तो रेट के माध्यम से करेंगे। ओके, हाँ भाई देखो, कुछ ना कुछ तो वो क्या देगा। अब ऐसे थोड़ी ना है कि हर चीज ही वो अपने हिसाब से कर लेगा, इसलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं भाई। जो चीजें हैं वो आपके सामने रहने वाली हैं। यहां अब रेट निकालने में पसीने आ जाते हैं इंसान को, आ ही जाएंगे वो तो कंसेप्ट के ऊपर चलो, आपको कुछ रटना नहीं है, जैसा क्वेश्चन बनेगा वैसा ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब करके बताओ। चलो देखो, अब यहां बोला गया 2 क्रमिक साल में, अब यहां 2 क्रमिक साल लिख दिए। आपको पता है क्या कौन सा साल? आपको पता है क्या कौन सा साल? तो क्रमिक साल लिखने का क्या मकसद क्या है बताओ? क्रमिक साल लिखने से क्या मतलब है? 1 साल का अंतर, ये चीज है। अब वो क्रमिक साल 50 साल और 51 साल भी हो सकते हैं, 60 और 61 भी हो सकते हैं, 65 और 66 भी हो सकते। अब कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैप 1 साल का है ना, तो डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 119 17 के रेस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, 7% रेट आ गई। ऑप्शन नंबर बी तुरंत प्रभाव से आ गया है। चलो सेम चीज, 2 क्रमिक, अभी क्रमिक बोल दे, ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में आएंगे आपके, और आप ये सोचने लग जाते हो सर हमें तो टाइम दे ही नहीं रखा था। लॉजिक, सारा खेल लॉजिक्स का है। ये दुनिया पूरी लॉजिक्स पे टिकी हुई है। अब देखो क्रमिक दे रखा है, अब क्रमिक का मतलब क्या होता है? अब कुछ लोग सोचे अरे क्रमिक मतलब होता है एक का ही गैप होगा, अगला ही है। अब अगला कोई भी हो, अंतर तो एक का ही आने वाला है दोनों में, तो बस 300/25, आंसर डायरेक्टली निकल रहा है 12। अब देखो कुछ लोग रूट निकालेंगे, अरे क्यों निकालेंगे रूट यार, रूट क्यों निकालेंगे? 2 साल का गैप है क्या? नहीं है। क्रमिक का मतलब होता है 5 6 7 8 15 20 15 16, ऐसे क्रमिक होता है। 1 साल का गैप होता है। 3200 रुपए की राशि 2 साल के पश्चात इतनी हो जाती है, यानी कि ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, तो 4 साल का ब्याज क्या होगा बताओ भाई? मजा आएगा, करके बताओ आराम से। घबराओ मत, आराम से करो। देखो 3200 रुपए की राशि 2 साल के बाद 6400 हो जाती है। अब यहां भाषा अलग दे दी बस, तो 2 साल में कितना गुना हो गई? 2 साल में दुगना हो रही है ना, ठीक है। तो 4 साल के पश्चात ब्याज क्या होगा? तो प्रिंसिपल तो ये है, अब 4 साल का मतलब इससे 2 साल। भाई 4 साल का मतलब क्या होता है? 4 साल का मतलब 2 साल ये, 2 साल अगले वाला, अब वो भी दुगना होगा, 12,800 ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल ये है और अमाउंट वो है, तो ब्याज क्या होता है? मजा आ रहा है? आ रहा है क्या आंसर? कुछ ना कुछ। 4 वर्ष का ब्याज क्या है? 4 वर्ष का ब्याज पूछा गया है, नन आंसर आएगा इसका, है ना? मस्त है। देखो मैंने 4 वर्ष का ब्याज पूछा गया है। 3200 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल के पश्चात 6400 हो जाती है, और 4 साल का ब्याज क्या होगा? तो 9600 होगा। क्लियर है? क्योंकि यह प्रिंसिपल है, अगर ठीक है,
तो आपके सामने ये अमाउंट हो गया 4 साल के बाद, तो अंतर जो होता है वही ब्याज होता है। तो 9600, नन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नन है ना ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट करो, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। एंजॉय करो यार पढ़ाई को, मजा आ जाएगा आपको, गारंटी से बता रहा हूं मैं। देखो 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 देखो, अब ये क्या क्वेश्चन है सर। पंकज एक टीवी एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और टीवी के मूल्य को इतने रुपए की 2 समान वार्षिक किश्तों में, वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 5% है, तो वादा करता है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किश्त है किश्त, आओ 16 के बाद क्लास 16 है ना, मेरी क्लास है, क्यों नहीं है, कंटिन्यू क्लास लूंगा। 16 को भी है, 17 को भी है, 18 को भी है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, वो चीजें आपकी टेंशन नहीं है। 11 बजे आपको आना है सिर्फ, वो मैं कैसे भी करूं कुछ भी करूं, आपको पढ़ना है, पढ़ने वाले हो तो, वरना फिर बहाने ढूंढना है तो ढूंढो, बहाने का तो कोई कमी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है चलो, मैं अब किश्त समझा देता हूं थोड़ी सी, है ना, इंस्टॉलमेंट समझा देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आओ कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा लाइक वाइक हो नहीं रहा है क्या, करो यार खींच के यार, मतलब तुमसे कहते नहीं तो तुम करते नहीं, और कहो नहीं तो कोई बात ही नहीं, है ना। ऐसे मत किया करो यार, मतलब भावनाएं भी नहीं समझते तुम लोग, इमोशंस। चलो खैर क्वेश्चन पे आते हैं। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट क्या है, ये सिंपल होता है, ये सिंपल मेथड होंगे इसके। अब बस आपको समझना है, मैं रेट 10% लेता हूं और टाइम में 2 किश्त ले रहा हूं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बात को समझना बस आप, कि अगर सर आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हो और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, तो कैसे करते हैं सर। सबसे पहले वही वाला काम, देखो रेट कितना, मतलब मैंने आपको बस परसेंटेज से फ्रैक्शन करना सिखाया। अब आप पीछे मुड़कर देखो, जब आप परसेंटेज पर शुरू किया था हमने परसेंटेज, और जब मैं फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था, उस टाइम चलते हैं, चलो थोड़ा सा उसमें चलते हैं पास्ट में, कि जब मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि यार ये फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन सीख लो, याद कर लो, रट लो, हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। वहां से कौन कंटिन्यू है आज, मतलब जो लगातार देख रहा है वो मुझे यस करके बताना, यस सर हम हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं हम लगातार। अगर हो ना तो आप मुड़कर देखो कि यार कितना काम आया है ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, बहुत, मतलब पूरी पूरी मैथ चेंज कर दी इसने हमारी। देखो तो यहां हम कह सकते हैं कि 1/10 लिख दिया। अब कुछ भी मत करो, पहले साल का क्या होता है 10 से 11, आप किश्त चुका रहे हो, आप अगर किश्त चुकाते हो, आप अगर इंस्टॉलमेंट चुकाते हो, तो इंस्टॉलमेंट एज ए क्या होता है, अमाउंट होता है। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एज ए अमाउंट पे किया जाता है, एज यू नो। भाई आज मैं कह रहा हूं यार किश्त चुका दो, भाई यही तो करोगे ना, ये लो पैसा, क्योंकि किश्त के माध्यम से आप पैसा भी तो चुका ही रहे हो, जो पैसा उधार लिया गया है वो पैसा आप चुका रहे हो ना किश्त के माध्यम से। वेरी गुड, चलो तो पहले साल के लिए हमने क्या कर दिया 10 से 11। दूसरे साल के लिए क्या करना होता है, केवल किश्त के लिए, केवल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आप दूसरे साल में स्क्वायर कर दें, 10 का तो 100 और 11 का 121। सुन लेना अभी, बिल्कुल मत घबराना। तो ये सर पहले साल की बात थी, ये दूसरे साल की बात थी, लेकिन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हैं। तो ये बताओ, अगर आप इसको अमाउंट कह रहे हो तो क्या ऊपर वाला भी बराबर नहीं होना चाहिए क्या, दिमाग लगाओ। यह अगर 121 है तो यह भी तो 121 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पैसा जो चुकाया जाएगा दोनों साल वो तो बराबर होगा, इसलिए हम इसको बराबर करते हैं। छोटा वाला ही तो बराबर हो सकता है,
बड़े वाले को तो क्यों छेड़ोगे आप, बड़े वाले से तो छेड़ने से कोई मतलब ही नहीं है इसको। यहां मैं कहूंगा कि यार इसको बराबर क्यों किया जाता है, इसको बराबर इसलिए किया जाता है कि भाई तुम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और किस्त भी चुका रहे हो, तो हमेशा एज ए अमाउंट ही तो चुकाओगे, नहीं एज ए अमाउंट ही तो चुकाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, 11 का गुणा किया जा रहा है, बस खत्म बात, 11 का गुणा होगा। तो 11 का गुणा कर दिया, 121 और 121 बना दिया। अब ये हिस्सा क्या था, ये हिस्सा पूरा का पूरा जोड़ोगे ना तो पूरा प्रिंसिपल काउंट होगा, प्रिंसिपल तो है ये टोटल, तो 110 और 100 इनको जोड़ने पर ही प्रिंसिपल आता है किस्त वाले क्वेश्चन में। तो 210 तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और आपने कितना पैसा दिया, 242, ये आपका अमाउंट हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने, भाई इंटरेस्ट कितना दे दिया, बोलो बोलो, जोड़ा जा रहा है यहां पर, क्योंकि यहां सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है तो इंस्टॉलमेंट का केस है, बस लिखने के लिए आपको समझ में आ जाए इसलिए समझाया जा रहा है। मैं यहां कहता हूं कि इनको जोड़ा तो कितना आया 242, ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 32 रेशो, 32 रेशो, और इंस्टॉलमेंट का रेशो कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का रेशो 121 रेशो, ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। सर नहीं समझ में आया कुछ भी, टेंशन मत लो तुम लोग, मैं हूं ना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करना, देखते हैं क्या आता है। देखो कुछ तो आएगा, कुछ ना से तो कुछ आना बेहतर है। रेट अगर 16 सही 2/3% है और टाइम 2 साल है, यानी कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं। सिंपल आप मुझे रेशो बताना बस, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट प्रिंसिपल, व्हाट अबाउट अमाउंट एंड व्हाट अबाउट इंस्टॉलमेंट, टेल मी ऑल दीज थिंग्स, बताइए। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुका रहा हूं, बस प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस है मैया, है ना, प्रोसेस है कि देन आप हर ईयर स्क्वायर करोगे, जैसे 3 साल आएगा तो क्यूब करना पड़ेगा, ओके। चलो ये 1/6 होता है, 6 से कितना होगा 7, फिर इसका स्क्वायर, प्रोसेस है हम कुछ नहीं कर सकते, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये 49। तो आप कहते हो सर इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए, तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 49 के बराबर होना चाहिए, तो इसको भी 7 से होगा, क्योंकि ये रेशो आपस में कनेक्टेड है। अब आप देख लीजिए कि प्रिंसिपल कितना रेशो आ रहा है, 42 और 36, तो 42 और 36 78, और 49 और 49 98, राइट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20, प्रिंसिपल 78, अमाउंट 98 और इंस्टॉलमेंट 49। भाई ये पूरा एज ए प्रिंसिपल आता है, इनको जोड़ने पर तो पूरा एज ए अमाउंट आएगा, यहां ऐड हो रहा है, बात समझ लेना बस, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है ना। हाँ अभिषेक कुमार, अगर आप एसएससी में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अलावा जितनी भी फैकल्टी वहां पढ़ा रही हैं अन्य विषय की, उनकी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ही यही है कि कितनी भी बार देखो वीडियोस, कितना ही देखो। चलो एक बार और, एक क्वेश्चन और, चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम है ना, हाँ है। तो मैंने कहा कि रेट मैंने आपको बोल दिया, रेट मैंने आपको बोल दिया 8 1/3%, और मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, तो सिंपल मुझे बताइए क्या होगा। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलो फटाफट बताओ क्या क्या बताना है, क्या क्या बताना है मुझे बताओ। प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट अबाउट प्रिंसिपल, व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट अमाउंट एंड व्हाट अबाउट इंस्टॉलमेंट।
टेल मी फटाफट से, कम ऑन। शिवांश कभी पता नहीं यार। तीन साल पर भी आ रहे हैं, 3 साल पर भी आ रहे हैं। कम ऑन, देखिए 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 कैसे करना चाहेंगे। लाइक भाई खींच के करते रहो यार, है ना। 1/12, 12 से 13, 12 से नहीं 144 स्क्वायर करना है, फिर इसको बराबर करना है, तो इसको 13 से ही गुणा करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। दोनों तरफ 13 से गुणा किया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो आएगा प्रिंसिपल। तो 156 और 144, तो 300 तो आपका आ गया क्या प्रिंसिपल अमाउंट, और 320 और 18 338, ठीक है। 320 और 368 38, भाई टोटल अमाउंट तो ये होगा। तो प्रिंसिपल होगा 300, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 338, अमाउंट माफ कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 38, अमाउंट होगा 338 और इंस्टॉलमेंट होगी 169। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में दे दूं कि प्रिंसिपल मान लो मैंने 6,000 रुपए दे दिया, तो मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो अब आप कुछ भी कर सकते हो, जब प्रिंसिपल मैंने रुपए में दे दिया तो इंस्टॉलमेंट रुपए में कितना होगा ये बताओ। अरे आ रहे हैं दीपक, तुम्हारे उस मुद्दे पे भी आ रहे हैं ना, 3 इंस्टॉलमेंट होगा तो क्या करेंगे, उस पे भी आ रहे हैं, अभी टेंशन क्यों लेते हो तुम। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है 300 रेशो को 6,000 के बराबर करते हो, तो 6,000 रुपीज के अगर बराबर करते हो तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 2, 20 रुपीज। तो 20 रुपए हो गया एक रेशो बराबर। तो अब कुछ भी निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है तो 20 से गुणा कर दो, यानी कि 338, 3380 रुपए की किस्त है। प्रत्येक किस्त कितनी की है, 3380 रुपए की एक किस्त है, ठीक है। चलो 3 साल पे बात करता हूं, बस 3 साल पे क्वेश्चन कराता हूं। सिंपल क्वेश्चन होता है, रेट मैंने 10% दे दी, मैंने अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं, है ना। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट प्रिंसिपल, व्हाट अबाउट अमाउंट, व्हाट अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट अबाउट इंस्टॉलमेंट, बताओ। तो प्रोसेस तो बताओ पहले। तो पहला क्वेश्चन प्रोसेस में लेते हैं। प्रोसेस क्या है, सिंपल है, 10% है तो 10 से 11 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए स्क्वायर करना होता है, तीसरे साल के लिए क्यूब करना होता है। किसका, बेस रेशो का। और फिर क्या करना होता है, मैंने अभी आपसे समझाया था कि जो सबसे बड़ी किस्त है उसके बराबर ही तीनों किस्त जाएंगी, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो इसको 1331 बनाने के लिए 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर गुणा कर रहा हूं तो इधर भी गुणा होगा। इसको 1331 बनाने के लिए 11 गुणा 11 का गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 11 इंटू 11 का गुणा करना पड़ेगा। तो बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपके रेलवे में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी प्री में भी नहीं आता है ना, क्योंकि लेंदी है ना, स्टूडेंट कैसे करे, टाइम तो लगता ही है। तो यहां पर कितना आ गया, 1210, 1100 और 1000, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 0133, 3310 तो प्रिंसिपल हो गया, और 3,993 ये आपका अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 3310 और 3,993, क्योंकि तीनों को जोड़ दिया। देखो 4 साल हो तो सचिन, होने को तो बहुत कुछ होता है यार, लेकिन क्वेश्चन की वो भी तो देखो, मतलब ये थोड़ी कि एक ही क्वेश्चन आएगा पेपर में कि भाई 5-10 साल के लिए निकालते रहो इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन की लिमिट भी देखो कि यार हम कुछ एग्जामिनर क्या तो पूछ सकता है, क्योंकि प्रोसेस तो यही है, वो प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता ना। क्या वो 5 साल दे दो सर, 10 साल दे दो, बता दूंगा, फिर तुम मत कहना सर लेंदी हो गया, ये तो मेरे से नहीं होगा, तुम ही कहोगे फिर। तो चीजें जहां पर तुम्हें पहुंचना ही नहीं है उसके बारे में सोचना ही क्यों नहीं, क्या इसलिए ज्यादा सोचोगे तो ये भी नहीं सीख पाओगे। यही होता है आजकल, स्टूडेंट सोचता ज्यादा है पढ़ता कम है, जबकि उसको पढ़ना ज्यादा चाहिए सोचना कम चाहिए। तो यहां हो गया 3, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 3 गया तो 683, और इंस्टॉलमेंट हो गई 1331।
तो पूरा डेटा मैंने लिख दिया। हाँ, अब अभी से ही आ गए तुम, शॉर्ट ट्रिक हो तो बताओ। शॉर्ट ट्रिक होता तो बता देते ना, छुपा के रखने में मजा आ रहा है क्या? थी तो बताई ना, नहीं। इसलिए हर चीज का एक मतलब होता है कि भाई ये चीज ऐसे होती है तो ऐसे ही होगी। अब ये सोच रहे हो कि पूरी गणितीय आसान हो जाए, हैं? कोई कोई तो ये पूछते हैं मेरे से कि सर बार बार एक्स पूछता है, सर एक्स का ही कोई ऐसा फॉर्मूला बना दो जिससे पूरी गणितीय हो जाए। तो पॉसिबल नहीं है ना ये चीज। हर चैप्टर अपनी अलग भूमिका रखता है और हर टॉपिक अपनी अलग भूमिका रखता है ना। चलिए, तो क्लियर हो गया माय डियर? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारी चीजें आपको, है ना? अब पूछ रहा 2.5 साल का कैसे होगा? ब्याज दे रहे हो क्या? इंस्टॉलमेंट होगी तो वो बराबर होगी ना। 2.5 साल में कैसे बराबर हो जाएगी बताना मेरे को। कुछ भी पूछ रहे हो मतलब। चलो, तो क्लियर हो गया यहां तक? लाइक खींच के कर दीजिए सारे बच्चे एक साथ। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं, मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये है क्वेश्चन का, इसका आंसर निकाल के बता सकते हो आप। अब क्या बोला गया है सर? यहां बोला गया है कि भाई इतना रुपए टीवी का मूल्य उतना, यानी कि मूलधन दे रखा है और 5% की रेट है, 2 साल। कितनी किस्तें? 2 समान किस्तें। तो 20 से 21, 400 से 441, क्या करेंगे? बराबर करेंगे इसको। 21 से गुणा किया, 21 से गुणा किया, ये कितना आ रहा है? 420 और 400। तो 420 और 400 कितना हो गया? 820। 820 और ये कितना आ रहा है? सॉरी, ये कितना आ रहा है? 882। अब बोला क्या गया? दूर सुनना, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। टीवी के मूल्य को 8820 की 2 वार्षिक किश्तों में, 8820 की 2 वार्षिक किश्तों में वार्षिक संयोजित दिया जाता है। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कितने में खरीदा गया? उल्टा है ना? उल्टा है। तो आप इस चीज को समझें कि आप किसके बराबर करेंगे इस 822 को किसके बराबर करेंगे? ये दोनों किश्तों का मामला है। आप एक किश्त के बराबर कर दो उसको, क्योंकि वो एक किश्त है ना। बात को समझो, समझ रहे हो? चलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या है? ये किश्त है आपकी, यहां पर किश्त दे रखी है। तो 441 के बराबर कर देता हूं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 20। 1 बराबर 20 आ गया। पूछा क्या गया? क्रय मूल्य, तो टोटल मूल्य निकालना है। इसको 20 से गुणा कर दो, 16,400। ये आ रहा है क्या? 16,400, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? हाँ, और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, वो बहुत लेंदी है, मतलब वो समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे, पहले ही बता रहा हूं, है ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आराम से करना, तसल्ली से करना। जो सही से आंसर निकालेगा उसको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो किसी बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान से पढ़ लो, ये क्या है? 3703 की 2 समान किश्तों में, यानी कि 3703 किश्त का मूल्य है। तो जल्दी से बनाओ, 2 किश्तें, जल्दी से करो आंसर। कम ऑन गाइस, यार कर सकते हो तुम, मतलब करोगे कि देखोगे नहीं तो कैसे होगा? करके तो देखो। वेल डन। 15% क्या होता है? 3/20 बता चुका हूं। 20 से 23, 400 से 529। तो 529 को ये भी 529 23 से गुणा करना पड़ेगा। अब कुछ भी नहीं सोचना आपको, देखना अब ये किश्त है ना, इस 529 को इस किश्त के बराबर कर दो जो कि दे रखी है, समान किश्त। अब खुद बताओ कितनी बार जाएगा? 7 बार। डायरेक्टली बता सकता हूं मैं, क्योंकि 5 सत्ते 35 होता है और 9 7 63 भी होता है। तो 7 बार चला गया। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो जोड़ लीजिए। तो 460 और 400, तो 860 इंटू 7। तो यूनिट डिजिट आ रहा है 2, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी सॉल्व कर लो। 7×42, 8×7 6,020 रुपए आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। करते जाओ करते जाओ भाई, सीखोगे तभी कर पाओगे। अब भाई खींच के लाइक भी करो, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, है ना भाई? 400 और 529 कैसे आया? हम बता तो रहे थे पहले भी, स्क्वायर करना होता है। इतनी पूरी रामायण बता दी मैंने आपको यार, फिर भी तुम दिमाग नहीं लगाते हो। अब अगला क्वेश्चन करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए। %12 2 साल के लिए, 2 साल है और अच्छी परसेंटेज है
भाई साहब मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज तो क्या होता है, RT% 24% होता है, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, अरे आपको पता है 25.44। अभी भी कुछ लोग होंगे जो रेगुलर नहीं पढ़ रहे होंगे और फिर मेरे से पूछेंगे सर कैसे आया, कारण तो वही है ना बस, इसलिए तो 1.44 ही डिफरेंस है, 1.44% ही डिफरेंस होता है, और ये किसका है, मूलधन का। तो बस 1.44 6,000 का निकाल दीजिए, यही अंतर आ जाएगा। तो 6 से गुणा कर लो, आंसर आपके सामने है, 6 चौके 24, इकाई का अंक 4, आपका जो आंसर होगा 86.4 रुपया, 86.4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई साहब, कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कौन करके बताओ, कौन जल्दी कर सकता है, डायरेक्टली सोच के बताओ, सिंपल बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो अंतर आएगा उसका परसेंटेज क्या है, सोचकर बताओ। केवल 25 50 56.25 6.25 6.25 कितना होता है, 1/6.25 1/16 होता है। हाँ यार, तो 1/16 करेंगे तो बस 84 को ये 16 से भाग देना जरा, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 525 आ रहा है क्या, अरे यार सही है, सही है यार। तो डायरेक्ट सोचा करो यार, पेपर में ही तो फास्ट करना है हमें, और ये जब हो रहा है तो क्यों नहीं, मतलब एक एक स्टेप थोड़ी करना है, बोर्ड का पेपर थोड़ी दे रहे हो तुम, बोर्ड का पेपर होता तो मैं चलो एक एक स्टेप भी बताता, अब मैं क्यों बताऊं जब मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूं 1000 दफा। जिनको भी समझ में नहीं आया, आप ना तो रेगुलर हो, ना नोट्स बनाते हो, ना होमवर्क करते हो, ना रिवाइज करते हो, तो फिर किस बिहाफ पर आप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो ये बताओ। तो कृपया खुद से भी तो एक प्रश्न पूछा करो, सर तो 10 बार रिपीट कर देंगे, चलो छोड़ो, उसके बाद भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इंसान थ्योरी नहीं पढ़ेगा, जब तक इंसान, भाई आज 8वां पार्ट है मेरा, मैंने 7 पार्ट पढ़ाए हैं और सब में ये चीजें कराया, एक एक चीज पढ़ाई है, तो आराम से कर सकते हो। तो इजीली करने में कुछ नहीं है, 6.25 निकालना है डायरेक्टली। अब 6.25% हम जानते हैं 1/16 होता है, तो 525 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट करके बताओ, तुरंत तुरंत चाहिए मेरे को आंसर। मेथड याद कैसे रखें, लगातार पढ़ते रहने से होगा आकाश, जैसे कि अब नहीं हुआ तुमसे, अब तुमने सीख लिया, अब आगे करोगे जब हो जाएगा। अरे 50 मेथड है, सक्सेसिव से कर लूं सर मैं मल्टीप्लाई, अरे करना ही नहीं है ना, वो मेथड चुनना है जिससे फास्ट हो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब यहां 3 साल आ गया, अब यहां हमारी नहीं लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया था, बाकायदा नोट लिखवाया था, नोट में क्या लिखवाया था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, याद आ रहा है किसी को, नहीं आता होगा क्योंकि नोट्स रिवाइज थोड़ी करते हो तुम। तो यहां 3 साल आ गया तो यहां नहीं चलेगा, फिर क्या करें सर, यहां अपना ट्री मेथड लगा दो, या अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 5% को मैं 1/20 कह देता हूं, तो प्रिंसिपल क्या मानू बताओ, प्रिंसिपल क्या मानू, तो 20 का क्यूब 8,000, प्रिंसिपल अगर 8,000 है तो 8,000 का 1/20 कितना होगा 400, और 400 का 1/20 कितना होगा 20, और 20 का 1/20 कितना होगा 1, और 3 साल के लिए क्या होता है 3 3 1, लेकिन हमें तो केवल इससे मतलब है, क्यों सर, क्योंकि अंतर दे रखा है ना, तो 61 61 बराबर ये, तो 61 रेशो बराबर 244, तो 1/4, तो पूछा क्या धन कितना है, तो 8 चौके 32,000, बी आ गया, ठीक है, बी आंसर आ गया, कम ऑन, खींचो मीटर। ये क्वेश्चन देखो भाई, करके बताओ, वही है क्या लास्ट वाले, 1 2 3 4, हाँ बस देखो, अब नए क्वेश्चन है ना, ये आपको करने पड़ेंगे अब, करो चलो करो, टाइम है बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल फिक्स टाइम पे मैं सारी चीजें फिक्स लेकर आया हूं आज। चलो, कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रेशो और मिक्सचर पढ़ना है, वो आ जाना, सिंपल सी बात है, अब इसको करो।
देखते हैं कौन आंसर देता है। मजा आएगा अब इसमें, अब चलेगा दिमाग। अब लगेगा कि हाँ यार कुछ सीख रहे हैं, हम सीखने वाले। 2 वर्ष में संयोजित हो रहा है, 2-2 साल में ब्याज दोगे, तो ये बताओ 5 साल में टाइम कितना होगा? जो बता देगा ना मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। आप तो बस मुझे ये बताओ टाइम कितना होगा। बताओ। 2 वर्ष में ऐसा बोला गया है हमसे, 2 वर्ष से संयोजित होता है, तो 5 साल में टाइम कितना होगा? 2.5 साल। ये होता है तरीका, 2.5 साल, यानी कि 2 साल और आधा। और रेट की बात करता हूं कि 12.5, अगर रेट 12 महीने की है तो 2 साल की कितनी होगी? 25%। मजा आ रहा है? 2.5 साल समय हो गया, रेट कितनी हो जाएगी? रेट कितनी हो जाएगी, यही तो दिमाग का खेल है भाई। 12.5 अगर 1 साल की है तो 2 साल के हिसाब से कितनी होगी? 25%। मजा आ रहा है? यही तो दिमाग लगाना था बस। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन यूं ही बन गया भाई साहब। रेट 25% है, लगा दो सक्सेसिव। क्या करूं? 1/4 यानी कि 4 से 5, 4 से 5, ये तो 2 साल के लिए। 2.5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 1/8 यानी कि 8 से 9। तो ये हो जाएगा एक काम, तो निकालना चाहो तो 16 × 8 = 128 बराबर 9 × 45 × 5, तो 128 20,000 के बराबर कर दो। तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर मेरे को थोड़ा बहुत एनोइंग लग रहा है, ये परेशान करने वाला लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली निकालता हूं यार। 20,000 मेरा प्रिंसिपल है, रेट मेरा कितना है? 25%। तो सीधा करो सर, 25% होता है 1/4, तो इसका 1/4 करूंगा तो 5,000 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 5,000, और तीसरे साल के लिए डायरेक्टली मैं 2,500 लिखूंगा। अब पता है आपको क्यों? किसी को कहना नहीं, बस 5,000 का कितना हो जाएगा? यहाँ 5,000 का 1/4 करने पर कितना आ रहा है? 1,250। यहाँ 1,250 का आधा होगा 625, अपने आप ही कर रहा हूं। तो यहाँ भी 5,000 का कितना होता है? 625 हो जाएगा 1,250 की जगह। कारण पता ही है आपको, क्योंकि मुझे 2.5 साल लेना है। अब 1,250 का कितना खुद का कितना निकल कर आता 1/4 करने पर? तो वो कर लो डिवाइड, और उसका भी आधा 1/8 कर लेना। तो यानी कि आपके सामने, हाँ ठीक है, आपके सामने कितना हो जाएगा? 1,250 का 1/8 करेंगे तो 156.25। सबको जोड़ लो, आंसर आ गया। जो भी आ रहा है वही आंसर है। तो मैं पहले ही देखता हूं कि यार 156.25 जिसमें आएगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट की बात है, बाकी तो सब समझदार हो आप। बाकी देख लेना क्या आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता है, खैर मैंने देखा नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर हो गई चीजें? मजा आ रहा है क्या? अरे भाई जो यहां पढ़ रहे हो ना मेरी क्लास में अभी आप, इससे आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो कृपया ये ना सोचे कि यार उसके लिए कब पढ़ाई करवाएंगे सर, ये पढ़ाई हो रही है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, देखते हैं कौन करता है। समय शुरू कर रहा हूं, खींच के लाइक करो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं अभी तक। सक्सेसिव से लेंदी हो रहा था ना यार, तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो यार रवि? हैं, कल से ही बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो लगातार, इतनी सारी बातें एक साथ कैसे कर लेते हो? चलो, ये दे रखा है, ये रेट दे रखी है, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, अभी बाद में हिसाब करेंगे इसका। 5 साल की बात है, वही ब्याज 2 साल में संयोजित हो, तो 2 साल में संयोजित होगा तो 5 साल 2.5 साल बन जाएगा, 2.5 साल। ठीक है, यानी कि 2 साल और तीसरा साल आधा, पहली बात तो। और रेट क्या हो जाएगी?
रेट, ये अगर 16.66 है यानी कि 16 सही 2/3% है, ये वार्षिक रेट है, तो 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 33 सही 1/3, राइट। हाँ, यही तो फायदा है, यानी कि 1/3 हो गया। अब क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 86400 का अगर 1/3 निकालेंगे, कितना निकल कर आ रहा है, 3 से किया, 3 दूनी 6, बचे कितने हमारे सामने 2, और 3 दूनी 6 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है, ठीक है, 28,800, 28,800, 14,400। अब कारण आपको पता है ना, कारण आपको पता है, क्योंकि तीसरे साल का मुझे आधा लेना है। 28,800 का फिर मैं 1/3 करता हूं, क्योंकि करना पड़ेगा, लॉजिक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता मैं। 3 नाम 27, बचा 1, 3 चिंग 18, 9600। तो यहां कितना आएगा 4800 रेगुलरली, 4800। ओके, यहां क्या करना है, 1/3 एंड 1/6 कर दो डायरेक्टली, तो 1600। तो जोड़ दो, क्या आंसर आ रहा है, जोड़ना जरा, यही आ रहा है क्या, मैंने तो सॉल्व कर दिया, देखो अब तुम जानो, क्लियर है क्या, यही आंसर आ रहा है, जोड़ लेना, 92,800 आएगा। यहां 96 था तो यहां भी 96 आता, लेकिन मैंने आधा आधा किया है ना, कारण पता है। चलो ये क्वेश्चन करो, चलो होमवर्क में कर लेना, चलो ये और ये दो क्वेश्चन हम आपके होमवर्क में है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये वही कर पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, चीजें क्लियर की हैं। तो जरूर करना होमवर्क में तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, कल आते ही इनको सॉल्व कराऊंगा। देन कल क्या स्टार्ट होने वाला है पता होना चाहिए आपको यार, है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कल हमारा रेशो एंड मिक्सचर स्टार्ट होने वाला है। यूट्यूब पर 15 नवंबर को सुबह 11 बजे दिवाली का होमवर्क आएगा, वो मैं देने वाला हूं। नवंबर 16 को 11 बजे लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा, जो आज होने वाला है। नवंबर 17 को मिक्स क्वेश्चन होंगे और 18 को भी मिक्स क्वेश्चन होंगे। 19 से फिर क्या होगा, 19 से जो चैप्टर है हमारा वो कंटिन्यू रहेगा, मैं पहले बता दूंगा, है ना। चलो कोई इशू नहीं है, आप रेगुलर रहें, लगातार पढ़ते रहें। आज 3 बजे क्या है, आज 3 बजे क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले, तब क्वेश्चन करेंगे। तो जिसको आना है वो आइए, जिसको पढ़ना है, क्योंकि 2 बार पढ़ लोगे तो आसानी हो जाएगी आपको। वो यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर यहां पर आपको पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे, तो सारी चीजें होंगी। तो यार मुझे लगता नहीं कि ये मौका छोड़ना है। आज 3 बजे सब लोग आइए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। रात को 8 बजे एक्सक्लूसिवली सेट होता है, प्रैक्टिस सेट। अच्छा, कितने लोग आए थे कल रात को, कैसा लगा बता देना एक बार मुझे भी, आप कैसे लगे सेट करके, ये जो सेट किया था कल आपने 11 नवंबर वाला, कैसा लगा, मजा आ गया ना। बस ऐसे ही आता रहेगा, बस पढ़ाई करते रहो, क्योंकि वो नहीं छूटनी चाहिए। लिंक मैं नीचे डलवाता हूं, 8 बजे वाली की भी, 3 बजे वाली की भी और पीडीएफ की, तीनों लिंक कमेंट में पिन होती हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में होती है मेरी लिंक, ठीक है। चलिए, आज टेस्ट वाईफाई स्टडी ऐप पर है ना, तो ये सारी चीजें पता है। और अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में आप मेरी सारी वीडियो, कल वाला टेस्ट भी देख सकते हो। एसएससी एग्जाम में जाना है, ध्यान से सुन लेना, एसएससी एग्जाम में मेरी क्लासेस मिलेंगी सारी आपको, स्पेशल क्लास पे जाना है और उसके बाद साहिल खंडेलवाल सर्च करना है, साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लेना। उसके बाद में सारी चीजें स्पेशल क्लासेस में आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स भाई देखो ज्वाइन कर लेना, फीस बढ़ जाएगा, फिर मत कहना मेरे से 2,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा खामोखा। जीरो लेवल से पूरी मैथ के साथ साथ सभी विषय पढ़ने का एक शानदार मौका, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की करें, चाहे सीडीएस की करें, चाहे रेलवे की करें, चाहे सीईटी की करें, चाहे पीसीएस की करें, सबके लिए एक ही कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, बेहतरीन कोर्स, जिसको बिल्कुल बेसिक से संजोया है और बेसिक से ही पढ़ाते जा रहे हैं और हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं, जो लेवल आपने सोचा भी नहीं होगा। कंप्लीट लेवल 0 से लेके हाई, पूरा 12 महीने का कोर्स है मेरा, तभी मजा आता है। देखो बहुत एक महीने में 2 महीने में मैथ होती नहीं है, देखो प्रैक्टिकली बताऊं आपको, पॉसिबल बात नहीं है, लेकिन ये वो तो उनके लिए हो सकती है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ हो, ठीक है। हाँ
ठीक है, तो बस साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाइए और बस एसएससी एग्जाम में ये कोर्स मिलेगा। चालू हो चुका है ना, कोर्स तो चालू है, बस आपको जुड़ना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद हैवे रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है, नीचे ये कोड जरूर लगा देना डिस्काउंट के लिए, जिससे कि मेरे कोर्स से कनेक्ट भी हो जाओगे और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 12 और 24 महीने का कोर्स ले लेना, अप्लाई कर देना, ठीक है। बस प्राइस जल्दी बढ़ने वाली है, पता नहीं कब बढ़ेंगी, लेकिन ये ना हो कि भाई जिस दिन बढ़ जाए उस दिन लो, मतलब क्या है, ले ला के फ्री करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए। 12:30 बजे कुछ होता है यार, एक अभी 12:30 बजे क्या होता है, 12:30 बजे PYQ कराऊंगा, ठीक है, तैयार रहना, ठीक है ना। ओके बाय।